सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सर्किल, जिसका क्वेश्चन है इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एक सर्किल गिवन है, इसकी दो इक्वल कॉर्ड्स है। मान लिया मेरे पास दो इक्वल कॉर्ड्स है, ये और दूसरी आ गई ये। ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड है, मैंने नाम मान लिया इसका ए बी सी और डी। ये दो इक्वल कॉर्ड्स आपस में जो है इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके किस पे, पॉइंट बी। नाम तो आप जो चाहे वो दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूव देयर सक्सेसिव पार्ट विल बी इक्वल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग। यानी हमें ये प्रूव करना है कि यहां से लेके ये जो पॉइंट है एपी और पीसी ये दोनों बराबर है, पीडी और पीबी ये दोनों बराबर है। ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब देखो, सबसे पहले तो हम क्या करें, सॉल्यूशन। हमें गिवन और ये इसका सेंटर, गिवन हमें क्या है कि ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी जो है वो दोनों बराबर है। ओ इसका जो है हमने मान लिया ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ इसका सेंटर है। ठीक है, अब ये दो में गिवन आ गया। टू प्रूव, मुझे यहां से प्रूव क्या करना है कि एपी बराबर है किसके, सीपी या पीसी, और पीडी बराबर है किसके, पी बी के। ये मुझे प्रूव करना है। अब यहां से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में काम करो। ये मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने ये। ठीक है, इस पे तो ये आ गया एन, इस पे आ गया एन, ये हो गया O, और इसको मैंने ये मिला दिया। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर किस पे बनाया हमने, ए बी के ऊपर, और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी के ऊपर। ठीक है, ये कर दिया हमने, और ज्वाइन कर दिया हमने ओ पी को, एंड ज्वाइन ओ पी, ये हमने ज्वाइन किया। ठीक है, ये हमने कर सकते। अब प्रूफ अगर हम लेते हैं तो देखो, ओ एम जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, ओ एन जो है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, सेट बी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर डिवाइडेड द कोड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है, और एक दूसरी क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि जो सेंटर इक्वल कॉर्ड है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ओ एम, ये ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, तो ओ एन बराबर हो जाएगा ओ एन। ठीक है, कंडीशन आ गई, इक्वल chords have equal distance from center, ये मेरी कंडीशन। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं,
ठीक है, तो इन ट्राइंगल कौन सा, ओ एम पी और ओ एन पी, इन ट्राइंगल ओ एम पी, ओ एम पी। अब ये देखो परपेंडिकुलर डाला है तो एंगल कितने का बनेगा, 90 का। ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, ठीक है। यहां पे ओ एन बराबर क्या हो गया, ओ एन, ये दोनों है क्या, साइड। फिर ओ एम बराबर ओ एन, ये कहां से लिया हमने, ये इक्वल कॉर्ड से, ठीक है। फिर हमारे पास में ओ एम पी एंगल, ओ एम पी बराबर ओ एन पी एंगल ओ एन पी, क्यों, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है भाई, दोनों 90 डिग्री के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद में ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन साइड। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, बाय आरएचएस कंडीशन, या फ्रॉम आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। क्या हो गया हमारे पास में, ट्राइंगल ओ एम पी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ एन पी। ये मतलब, और बाय सिंप्लिसिटी सारे पार्ट जो होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहां से ये कंडीशन आ गई, तो यहां से मेरे पास में बाय सिंप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो यहां से मेरे पास में आ गया एमपी बराबर, एमपी बराबर जो है किसके बराबर हो गया, ये ओ एन, ये हो गया, ठीक है। अब ये चीज आ गई, ये तो कंडीशन आ गई। अब हमारे पास में क्या है कि देखो परपेंडिकुलर ऑन जो है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, यानी इक्वल कोड। अब जैसे यहां से क्या हो गया, ए एम बराबर सी एन, ए एम और सी एन जो है वो दोनों क्या है, बराबर है भी, आधा आधा इक्वल कोड थी और आधी आधी तो इक्वल ही आएगी। अब ए एम के अंदर अगर मैंने क्या कर दिया, ए एम, ये तो कंडीशन है, ए एम के अंदर मैंने प्लस कर दिया एम पी, और सी एन के अंदर मैंने प्लस कर दिया, क्या कर दिया, एम पी और एन पी को, यहां से ओ एन की जगह मेरे पास आएगा एन पी, सी एन प्लस एन पी, यानी ए पी बराबर क्या हो गया, सीपी। एपी बराबर पीसी लिखो या सीपी लिखो, एक ही बात है। यहां पे सीपी क्या है तो यहां पे सीपी करो, ठीक है, ये हो गया। अब ये कंडीशन आ गई। सेकंड, अब मेरे पास में क्या कह रहा है कि पूरी पूरी कॉर्ड है, यहां से अब मुझे ये ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। इस पूरी की पूरी में से अगर जो है मैं क्या माइनस कर दूं, एपी, तो इधर से मैं एपी माइनस कर दूं, इधर से सीपी माइनस कर दूं, तो ए बी माइनस एपी और सी डी माइनस सीपी, दोनों क्या हुआ, एपी और सीपी, ये दोनों तो क्या है, बराबर ही। एबी में से एपी चला गया तो मेरे पास क्या बच गया, पीबी, और सीडी में से
सी डी में से सी पी चला गया तो क्या बच गया, डीपी। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हेंस यही मुझे प्रूफ करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।